हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 34 क्लास 7th गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से 21 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। यहाँ पे बेटा दिसंबर लिखा गया है लेकिन ये जनवरी की वर्कशीट है। उसके बाद देखिए कार्यपत्रक 30 है ये। और अभी तक बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद जो आपके पास बेल का आइकन आता है उसको भी प्रेस कर लें, और ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट का टॉपिक है रेखाएं और कोण। तो देखिए बॉक्स से सही विकल्प का आपको चयन करना है। ए दिया गया है उत्तर और पश्चिम और दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो आपको इन दोनों में से बताना है। तो देखिए ये जो दिशा है हमारी ई, ये क्या है, हमारी पूर्व दिशा है। ठीक है, ये हमारी दक्षिण है। उसके बाद ये क्या है, ये पश्चिम है। और ये क्या है, उत्तर दिशा है। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो अब आपको बताना है उत्तर और पश्चिम। तो ये उत्तर और ये पश्चिम, और दक्षिण और पूर्व, तो दक्षिण और पूर्व। तो इनके जो है बीच के कोण को, इनके बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो इनके बीच के कोण को क्या कहा जाता है, शीर्षा भूमि कोण। यानी एक दूसरे के सामने है तो क्या कहा जाएगा, शीर्षा भूमि कोण जो है उसको कहा जाता है। सेकंड देखिए, तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा ए का शीर्षा भूमि कोण। बी जो है दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण और पश्चिम, तो ये हो गया दक्षिण और पश्चिम। उसके बाद देखिए दक्षिण और पूर्व के बीच के कोण को, दक्षिण और पूर्व यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है। तो ये जो है कोण हमारा क्या हो गया, ये हमारा संपूरक कोण 180 डिग्री का हो गया। तो ये हो गया हमारा संपूरक कोण, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, रिक्त स्थान भरिए। यदि कोणों का जोड़ा संपूरक है तो अपने पसंदीदा फल का नाम लिखें या चित्र बनाएं। और यदि कोणों का जोड़ा पूरक है तो अपने पसंदीदा फूल का नाम लिखें या चित्र बनाएं। तो बेटा आपको ये देखना है कि इसमें जो है कौन सा कोण है। यदि जो ये कोणों के जोड़े दिए गए हैं, यदि ये संपूरक है, संपूरक क्या होता है, यानी अगर इनका जोड़ 180 डिग्री आता है तो आपको अपने पसंदीदा फल का नाम लिखना है या उसका चित्र बनाना है। और अगर इनका जोड़ वो 90 डिग्री आता है तो आपको फूल का नाम लिखना है या चित्र बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट है 135 और 45 डिग्री, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 180 डिग्री। उसके बाद फिर आपको अपने पसंदीदा फल का नाम लिखना है। तो फल का नाम आप लिख देंगे, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे सेब। ठीक है बेटा, तो सेब आपने लिख दिया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 38 डिग्री और 52 डिग्री। तो 38 और 52 डिग्री कितने होते हैं, 38 और 52 डिग्री होते हैं 90। तो ये कौन सा हो गया, ये जो है पूरक कोण हो गया। ठीक है, 90 डिग्री यानी पूरक कोण हो गया। तो यहाँ पर आप अपने पसंदीदा फूल का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ गुलाब, तो जो आपका मन हो वो आप लिख दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गुलाब। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 64 और 26 डिग्री। तो ये भी क्या हो गया, ये भी 90 डिग्री आया। तो यहाँ पर भी आप अपने पसंदीदा फूल का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कमल। ठीक है बेटा, तो आप डायग्राम भी बना सकते हो। सो ये कितना आया, ये हमारा 180 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है और ये भी हमारा जोड़ कितना आया, 90 डिग्री आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चित्र में जब दो गलियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण बनते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 और 4, चार कोण बनते हैं। यदि कोण 2, ये कोण 2, इसका मान दिया हुआ है आपको 80 डिग्री, तो बाकी कोण 1 3 और 4 आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो कोण 2 है और कोण 1 है ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के सामने है, शीर्षा भूमि कोण है, तो ये दोनों एक दूसरे के जो है क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी अगर ये कोण 2 जो है, कोण 2 हमारा कितना है, 80 डिग्री है। तो कोण 1 भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। ठीक है, कोण 1 भी कितना होगा बेटे, हमारा 80 डिग्री ही होगा। और कोण 1 प्लस कोण 3, इसका जोड़ कितना होगा, ये देखिए ये कोण बन रहा है, इसका जोड़ होगा 180 डिग्री। अब कोण 1 हमारा 80 डिग्री, ठीक है, प्लस कोण 3 और 180 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, 3 निकालने के लिए, कोण 3 निकालने के लिए 180 में से 80 घटा देंगे। तो कोण 3 का मान कितना आ गया, कोण 3 का मान आ जाएगा 100 डिग्री यानी 100 डिग्री। अब कोण 3 और कोण 4 ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो ये भी बराबर होंगे, जैसे कोण 1 और कोण 2 बराबर हुआ। तो कोण 4 भी कितना हो जाएगा, कोण 4 भी 100 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है नंबर 4,
चित्र में पार्किंग की जगह को अलग अलग करने वाली चित्रित रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो देखिए ये जो रेखाएं हैं ये क्या हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हैं। यदि कोण 1 60 डिग्री है तो कोण 2 का माप आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए कोण 1 जो है वो कितना है, 60 डिग्री है, तो कोण 2 भी क्या होगा, वो भी 60 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पर लिखिए कोण 1 बराबर है 60 डिग्री, कोण 2 भी कितना होगा, कोण 2 भी 60 डिग्री होगा। और लिख दीजिए साथ में संगत कोण है। ये कौन से कोण है, एक दूसरे के संग है बिल्कुल, तो संगत कोण है, एक ही लाइन पे है, ठीक है। तो कौन से कोण होंगे, संगत कोण। और ये लाइन कैसी है, ये लाइन एक दूसरे के बिल्कुल समांतर है। ये हो गया आपका नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यह एक रेलवे सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग का एक स्थान है, एक्स का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो है रेलवे क्रॉसिंग, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हैं। और इस तरह से ये देखिए रेलवे क्रॉसिंग ये जो है ये लाइन है, तो ये क्या बन रही है, एक तरह से ये तिर्यक रेखा बन रही है। ओके, तो अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर x का मान आपको ज्ञात करना है। यानी ये आपको देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिया गया है कितना, 50 डिग्री, ठीक है। और आपको यहाँ पर इस x का मान ज्ञात करना है, तो x का मान भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो क्योंकि ये कौन से कोण है, ये एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः, ठीक है ना, अंदर के एकांतर अंतः कोण है। तो आप लिख देंगे इसमें x, कोण x बराबर है 50 डिग्री, किस लिए, उत्तर में लिख देंगे एकांतर अंतः कोण, ठीक है बेटा, ब्रैकेट में करके लिख दीजिएगा बेशक, एकांतर अंतः कोण आप लिख देंगे एकांतर अंतः कोण, ये हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 6। देखिए यह स्टिक पपेट योग आसन प्रदर्शित कर रही है, कोणों की पहचान करें और उत्तर लिखें। तो ये जो है दिखाया गया है, आपको हर एक कोण की पहचान करनी है, संकेत इनमें से आपको यहाँ पर लिखना है। पहला है कोण DBA, तो देखिए कोण D ये और B और ये A, कोण DBA, ठीक है। और कोण EBA, ये दोनों कोण DBA और कोण EBA, यानी ये वाले कोण जो है, देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कौन से कोण हैं, ये दोनों आसन्न कोण है। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा आपका, ये दोनों कैसे हैं, आसन्न कोण है। दूसरा देखिए कोण DBC, तो कोण DBC, तो ये D है और ये B है और ये C है, तो ये देखिए ऐसे बन रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके, और ये ऐसे बन रहा है, तो ये कैसा कोण है, ये हमारा अधिक कोण है। तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा अधिक कोण, ठीक है, इसका हो जाएगा अधिक कोण, ठीक है बेटा। पहले का हो गया आसन्न कोण, दूसरे का हो जाएगा अधिक कोण। तीसरा BCG, तो देखिए ये B है, B और ये C और ये G, तो ये देखिए ऐसे बन रहा है, ये बिल्कुल ऐसे, तो ये कौन सा कोण हो गया, ये समकोण हो गया, तो तीसरे का हो जाएगा समकोण। अब नेक्स्ट देखेंगे कोण ABE, ये देखिए कोण AB और ये E, और कोण EBC की माप का योग, और कोण जो है हमारा EB और C, इसकी माप का योग कितना होगा, तो कितना होगा बेटा, ये 180 डिग्री होगा टोटल, ठीक है। तो पूरा इसका मान जो है कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आप फिर से देख लीजिए ABE, देखिए ABE ये वाला कोण और ये वाला कोण पूरा कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। उसके बाद देखिए कोण DBE, DBA, DB और A कैसा कोण है, ये न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है, तो ये कैसा कोण है, न्यून कोण है। तो अब देखिए इसके आंसर एक बार फिर से बता देती हूँ। पहले का होगा आसन्न कोण, दूसरे का होगा अधिक कोण, तीसरा कैसा है, समकोण, चौथा हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद पांचवा हो जाएगा आपका न्यून कोण, ठीक है। तो ये जो है आप इसमें फिल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। चित्र में कोणों की पहचान करें और कोणों के युग्म लिखिए। तो आपको ये जो चित्र दिया गया है इसमें आपको सारे कोणों की पहचान करनी है, ठीक है, और इनके क्या लिखने हैं, आपको इनके युग्म लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे संपूरक कोण कौन से हैं। तो इसमें संपूरक कोण कौन से हैं, संपूरक कोण यानी 180 के जो कोण होंगे वो क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे। तो 180 के कौन से कोण होंगे, देखिए ABC ये वाला कोण, उसके बाद CBD ये वाला कोण, ठीक है, यानी 180 तो ऐसे करके और ऐसे कंप्लीट बनेगा ना, तो ये वाला कोण और तीसरा ये वाला कोण DBE, तो ये तीनों जो हैं 180 के हो जाएंगे। तो आप संपूरक कोण में पहले में आप आंसर लिख देंगे, साथ साथ कॉपी में लिखिए बेटा ABC, ठीक है, कोण CBD और कोण DBE,
ये तीनों जो है समपूरक कोण होंगे। तो ये आपका पहले का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं सेकंड, पूरक कोण कौन से हैं। तो देखिए पूरक कोण कौन से हैं। पूरक कोण में आप देखिए कोण ए बी सी, तो कोण ए बी सी, और दूसरा कोण होगा सी बी और डी, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला और ये वाला दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, पूरक कोण। तो दूसरे का आंसर आप लिखेंगे पूरक कोण, कोण ए बी सी और कोण सी बी डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये जो है पूरक कोण हो जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कोणों का कोई एक युग्म लिखे। तो कोणों का कोई एक युग्म जो है वो लिख दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं डी बी ई, देखिए डी बी और ई, ठीक है, डी बी ई और सी, उसके बाद देखिए सी बी और डी, ये वाला युग्म हो गया। तो ये जो है आपका हो जाएगा कोण डी बी ई और कोण यहाँ पे देखिए सी बी और डी, तो कोण जो है सी बी डी, ये एक युग्म हो गया। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।